देश की सियासत में आप एक शब्द लगातार सुन रहे होंगे, डबल इंजन। उसका अभिप्राय सरकार से होता है, दिल्ली की सरकार और भोपाल की सरकार। लेकिन मैं अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूँ तो यहाँ भी डबल इंजन यानी ट्रिपल इंजन चल रहा है। और ये डबल इंजन मैं आपको दिखाना चाहूँगा और हमारे दर्शकों के लिए ये शायद पहली बार होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान संगठन के मुखिया BD शर्मा और सरकार के मुखिया मोहन यादव जी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मंडला से बीजेपी उम्मीदवार का पर्चा दाखिल करवा कर लौट रहे हैं। शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से तो पूछा, अब आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आपको क्या यकीन है कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या विधानसभा जैसा परिणाम रहेगा? विधानसभा से और ज़्यादा बेहतर परिणाम होगा, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है 29 की 29 सीटें जीतना। छिंदवाड़ा भी हम इस बार अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। चुनाव में हमारा जो टारगेट है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमें 370 प्लस नए वोट हर बूथ पर बढ़ाना, और मध्य प्रदेश का संगठन इस काम में विधानसभा के चुनाव में बूथ में मजबूती के साथ लगा था, और हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का हमारा टारगेट था, जो हम 8 तक पहुंचे। इस चुनाव में भी हर बूथ पर 370 प्लस और 58% जो वोट हमें मिला था लोकसभा में 19 में, उसको 68% तक ले जाना, ये हमारा टारगेट। तो इस बार टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतना, हर बूथ पर चुनाव जीतना। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस बार मध्य प्रदेश में बेहतर प्रयास, हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी हमारी टीम स्पिरिट के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे। 29 की 29 सीटें जीतेंगे, हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। जो आप जिस बूथ मॉडल की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा देश के कई राज्यों में होती है कि किस तरीके से बिल्कुल साइलेंट तरीके से विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले बूथ पर बीजेपी को धीरे धीरे इतनी मजबूत होती गई कि किसी को ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो 160 प्लस पहुंच जाएंगे। क्या इस बार भी ऐसी कोई रणनीति पे पहले से काम हुआ है? इस बार रणनीति पर लगातार हमने जो विधानसभा के अंदर काम किया था उसको हमने रिवाइज किया है। उसमें जो चीज़ें हमें अपडेट करनी थी वो अपडेट की हैं। और अभी बूथ विजय का अभियान, इस दिन हर दिन 2 घंटे हर बूथ पर मैं भी गया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी गए, हमारे सभी लीडर्स गए। तो प्रत्येक बूथ पर 10 प्रकार के कामों को लेकर के हम उतरे। बूथ विजय का हमारा अभियान है। और आगामी आने वाले 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर 370 प्लस नए मतदाताओं की सूची बनाकर हम प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन जुड़ करके उस दिन संकल्प लेंगे कि हर बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति है। आपने नव मतदाता की बात की। आपकी पार्टी में आने वाले अब नए नेता भी बहुत ज़्यादा हैं। कल तक ही अगर वो आंकड़ा देखे तो 16,000 के आसपास था, जो सुबह बताया गया था पार्टी की तरफ से। और फिर ये भी कहा गया कि हम गिनीज बुक में नाम लिखवाने की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे पार्टी के अंदर जो पुराने कार्यकर्ता हैं, एक उनके बीच में और नए के बीच में एक आंतरिक संघर्ष की स्थिति बन सकती है? नहीं वत्सल जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आपको जानकारी के लिए आज बताता हूँ कि भाजपा का कार्यकर्ता पॉलिटिकली अवेयर हो गया है अब। या मैं ये कहूँ, वो केवल इमोशंस पर नहीं, वो अब राजनीति करना भी उसने सीख लिया है कि चुनाव जीतने के लिए, अपने दल की ताकत बढ़ाने के लिए हमें क्या करना और किस प्रकार का माइंड सेटअप बनाना। इसलिए जो लोग आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हें लगता है कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही कुछ किया जा सकता है। इसलिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है किसी प्रकार का। आ रहे हैं और बिना शर्त के लोग आ रहे हैं और बूथ पर आ रहे हैं। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ज्वाइनिंग में केवल पॉलिटिकल लोग नहीं आ रहे, सामाजिक काम करने वाले लोग आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स आ रहे हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो समाज के ऐसे प्रभावी लोग भी भारतीय जनता पार्टी में इस समय मोदी जी के नेतृत्व में लोग जुड़ रहे हैं। तो इसलिए उनका उद्देश्य अलग प्रकार का, केवल पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसलिए देश का वातावरण है और इस अमृत काल में लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ रही है। तो ये थे BD शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें इस बार भरोसा है कि पार्टी न सिर्फ पूरी 29 सीटें जीतेगी बल्कि अपने वोट प्रतिशत में भी काफ़ी इजाफा करेगी। वत्सल श्रीवास्तव, IBC 24, भोपाल।